एक ऐसी दुनिया में जहां हर पल हमें नई चुनौतियां घेरती हैं, जो लगातार हमारा ध्यान और प्रतिक्रिया मांगती है, प्राचीन स्टोइक दर्शन आधुनिक अराजकता से जूझने के लिए एक नए दृष्टिकोण की पेशकश करता है। स्टोइक सिद्धांतों की एक हालिया खोज हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत हमारे आसपास की हर चीज को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि हमारे नियंत्रण में मौजूद चीजों पर महारत हासिल करने में निहित है। यह एक ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत है जो जीवन की अशांति में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। स्टोइक बताते हैं कि हमारी सच्ची ताकत बाहरी स्थितियों को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने में है। जब हम ये समझते हैं कि हम अपनी मानसिकता और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, तब हम वास्तविक शक्ति का अनुभव करते हैं। आधार: आपका अनुशासन ही आपके जीवन को आकार देता है। स्टोइक्स ने एक बुनियादी सच्चाई को समझा था, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान ने हाल ही में प्रमाणित किया है। आपकी दैनिक आदतें और अनुशासित प्रतिक्रियाएं अंततः आपके पूरे जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं। जब मार्कस ऑरेलियस ने अपनी कृति मेडिटेशंस लिखी, तो वे केवल दार्शनिकता नहीं दिखा रहे थे, वरन वे मानसिक अनुशासन के एक दैनिक अभ्यास का दस्तावेजीकरण कर रहे थे, जिसने उन्हें एक साम्राज्य का नेतृत्व करने के दबावों से उबरने में मदद की। हर एक दिन स्टोइक्स द्वारा कहे जाने वाले अस्थिर मानसिक शक्ति को विकसित करने के अवसर प्रस्तुत करता है। यह भावनात्मक रूप से शून्य या उदासीन होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आंतरिक लचीलापन बनाने के बारे में है, जो आपको जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों के प्रति आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। स्टोइक विचार का एक मुख्य आधार यह है कि हमारा अनुशासन ही हमारे जीवन को आकार देता है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारी दैनिक आदतें और प्रतिक्रियाएं अंततः हमें वे परिणाम देती हैं जो हम पाते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को अनुशासित करते हैं, तब हम अपने जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखते हैं। कैसे मार्कस ऑरेलियस ने अपने मेडिटेशंस में मानसिक अनुशासन का अभ्यास किया, यह हमें सिखाता है कि प्रत्येक दिन हमारे अंदर स्थिरता विकसित करने का एक और अवसर है। मूल सिद्धांत: केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। शायद सबसे परिवर्तनकारी स्टोइक अंतर्दृष्टि नियंत्रण का द्वंद्व है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने हमें सिखाया कि हम बाहरी घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि इसलिए पीड़ित होते हैं क्योंकि हम अपने प्रभाव से परे चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश में खुद को थका देते हैं। हम जितनी अधिक ऊर्जा दूसरे लोगों की राय, दुनिया की उथल पथल, बाजार में उतार चढ़ाव या अप्रत्याशित असफलताओं को नियंत्रित करने की कोशिश में खर्च करते हैं, उतनी ही कम शक्ति हमारे पास वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों जैसे हमारे कार्य, हमारी मानसिकता और घटना के प्रत्युत्तर में हमारी प्रतिक्रियाएं को आकार देने या नियंत्रित करने की होती है। यह सिद्धांत आधुनिक जीवन को प्रभावित करने वाली चिंता और हताशा को दूर करता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो इन्हें पूछने के बजाय स्टोइक पूछता है, मैं इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया कर सकता हूं जो मेरे मूल्यों और दीर्घकालिक कल्याण के साथ सामंजस्यपूर्ण हो। स्टोइक ज्ञान के अनुसार हमें केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। एपिक्टेटस की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हम बाहरी घटनाओं से अधिक अपने सोचने के तरीके से प्रभावित होते हैं। जब हम दूसरों की राय या परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम मानसिक स्पष्टता प्राप्त करते हैं। लगभग सभी चिंताओं का समाधान यहां होता है। मैं कैसे प्रतिक्रिया कर सकता हूं? किसी भी चीज पर जोर न डालें। स्वीकृति की शक्ति: स्टोइक की सबसे दिलचस्प शिक्षाओं में से एक यह है कि सच्ची शक्ति बल के बजाय, ताकत के बजाय स्वीकृति, अलगाव और प्रवाह से आती है। जब हम लगातार वास्तविकता के खिलाफ दबाव डालते हैं, यह मांग करते हुए कि जीवन हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप हो, तो हम अपने और दूसरों के लिए अनावश्यक पीड़ा पैदा करते हैं। इसका मतलब निष्क्रिय हो जाना या लक्ष्य से हार मान लेना नहीं है। इस मानसिक निपुणता में कई अभ्यास शामिल हैं। समस्याओं को बढ़ाने वाले आंतरिक कारकों, लोभ, क्रोध, मोह, माया, मद, मात्सर्य को शांत करना, ऊर्जा को नष्ट करने वाले विषाक्त विचार पैटर्न को समाप्त करना तथा भय या अहंकार के आत्मनिष्ठ चश्मे से देखने के बजाय
स्थितियों को वस्तुनिष्ठ रूप से देखने की स्पष्टता विकसित करना। अनादर का जवाब शांत भाव से देना। स्टोइकवाद ने मुश्किल लोगों से निपटने के लिए परिष्कृत रणनीतियां विकसित कीं। अशिष्टता को अशिष्टता से मिलाने या दूसरों के व्यवहार को अपनी भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करने की अनुमति देने के बजाय स्टोइक सिद्धांत आपको शांत मन और शांत आत्मविश्वास के साथ जवाब देना सिखाते हैं। अनादर का सामना करना कठिन होता है, लेकिन इसे शांत भाव से करने की कला सीखना आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। स्टोइक सिद्धांत, जो प्राचीन दार्शनिकता पर आधारित है, कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करता है। जब कोई अशिष्टता का प्रदर्शन करता है तो स्वाभाविक रूप से त्वरित उत्तर देने का मन करता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप धैर्य बनाए रखें और स्थिति का आत्मनियंत्रण के साथ सामना करें। यह दृष्टिकोण अक्सर दूसरों के आक्रामक व्यवहार के पीछे छिपी असुरक्षा को उजागर करता है, जबकि आप अपनी गरिमा और मानकों को बनाए रखते हैं। आप न तो संघर्षों को बढ़ाते हैं और न ही अपने मूल्यों से समझौता करते हैं। आप बस दूसरों के खराब विकल्पों को अपनी आंतरिक शांति को कम करने से मना करते हैं। जाने देने की कला। स्टोइकिज्म मुक्ति का अभ्यास सिखाता है। जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ना, उन लोगों को छोड़ना जो लगातार आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं और बाहरी मान्यता की आवश्यकता को छोड़ते हैं। यह अलग थलग या बेपरवाह हो जाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने सीमित भावनात्मक और मानसिक संसाधनों को उस ओर निर्देशित करने के बारे में है जिसे वास्तव में प्रभावित किया जा सकता है। जब आप उन लोगों को बदलने का प्रयास करना बंद कर देते हैं जो बदलना नहीं चाहते, उन लोगों से अनुमोदन प्राप्त करना बंद कर देते हैं जिनकी राय आपके मूल्यों से मेल नहीं खाती, तथा उन लड़ाइयों से लड़ना बंद कर देते हैं जिन्हें जीता नहीं जा सकता, तो आप सार्थक कार्यों के लिए प्रचुर ऊर्जा मुक्त कर लेते हैं। नकारात्मकता को शक्ति में बदलें। अंतिम पाठ में चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में फिर से परिभाषित करना शामिल है। स्टोइक ने कठिनाइयों को खुशी के लिए बाधाओं के रूप में नहीं देखा, बल्कि सद्गुणों के लिए प्रशिक्षण के मैदान के रूप में देखा। हर बाधा लचीलापन का अभ्यास करने का अवसर बन जाती है। हर आलोचना आपके चरित्र की जांच करने का अवसर बन जाती है। हर नुकसान आपको याद दिलाता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। यह दृष्टिकोण आपको परिस्थितियों के शिकार से आपके स्वयं के विकास में सक्रिय भागीदार में बदल देता है। तनाव स्टोइक सिद्धांतों को लागू करने का संकेत बन जाता है। अनिश्चितता स्वीकृति का अभ्यास करने का अवसर बन जाती है और असफलताएं अधिक ज्ञान की ओर कदम बढ़ाने वाली सीढ़ियां बन जाती हैं। स्टोइक बुद्धिमत्ता को प्रतिदिन लागू करना। ये प्राचीन सिद्धांत केवल दार्शनिक अवधारणाएं नहीं हैं, वे आधुनिक जीवन को अधिक शांति और प्रभावशीलता के साथ आगे बढ़ाने के लिए व्यावहारिक उपकरण हैं। एक ऐसे क्षेत्र की पहचान करके शुरू करें जहां आप अनियंत्रित को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर उस ऊर्जा को अपनी प्रतिक्रियाओं और विकल्पों की ओर पुनर्निर्देशित करें। स्टोइकवाद का मार्ग पूर्णता के बारे में नहीं, बल्कि प्रगति के बारे में है। प्रत्येक दिन इन सिद्धांतों का अभ्यास करने के नए अवसर प्रदान करता है, जिससे मानसिक शक्ति का निर्माण होता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती। जैसे जैसे आप इस आंतरिक किले को विकसित करते हैं, आप पाएंगे कि जीवन की अपरिहार्य चुनौतियां कम भारी और अधिक प्रबंधनीय हो जाती हैं। मार्कस ऑरेलियस सेनेका और एपिक्टेटस का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2 सहस्राब्दी पहले था। निरंतर परिवर्तन और अनिश्चितता से भरी इस दुनिया में आंतरिक अनुशासन और विचारशील प्रतिक्रिया के प्रति स्टोइक प्रतिबद्धता व्यक्तिगत विकास और दूसरों के लिए सार्थक योगदान दोनों के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करती है। स्टोइकिज्म का मूल मंत्र है कि आप अपने अधिकार को गर्मागर्म बहस में नहीं, बल्कि शांत भाव और आत्मविश्वास से स्थापित करें। यह दृष्टिकोण न केवल आपके उत्तरों को मृदु बनाता है, बल्कि यह आपके भीतर की शक्ति को भी दर्शाता है। जब आप किसी अन्य के आक्रामक व्यवहार को नजरअंदाज करते हैं, तो आप न केवल अपने लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि आप अपनी गरिमा और मानकों को बनाए रखने में सक्षम हैं। जाने देने की कला भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाने में जो आपकी मानसिक ऊर्जा को नष्ट करते हैं, आप अपनी वास्तविकता को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप परवाह नहीं करते,
बल्कि आप अपनी सीमित ऊर्जा का सही उपयोग कर रहे हैं। जब आप अनियंत्रित चीजों पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देते हैं तो आप अपने जीवन में सार्थक और सकारात्मक बदलावों की ओर बढ़ते हैं। एक बार जब आप नकारात्मकता को चुनौती के रूप में देखना सीख लेते हैं तो आप अपने लिए विकास के नए अवसरों की खोज करते हैं। हर आलोचना और असफलता को सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करें। यह दृष्टिकोण आपको अपने विकास में सक्रिय भागीदार बनने में मदद करता है। विश्वास करें, हर रुकावट एक अवसर है, हर कठिनाई एक नई चुनौती है। आखिरकार स्टोइक दर्शन को अपनी जीवन शैली में शामिल करना, जिससे आप कठिनाइयों का सामना अधिक ठंडे दिमाग से कर सकें। अपने लक्ष्य निर्धारित करें, जहां आप अपने नियंत्रण से बाहर की बातों को छोड़ दें और अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह न केवल आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा, बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगा।